Today we will start with chapter 1, page number 1, how, when and where. कब, कहाँ, कैसे. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में. हिस्ट्री कैसे डेट्स और इवेंट्स से रिलेटेड है. फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग हिस्टोरियंस, ब्रिटिश के हिस्टोरियंस, इंडिया के हिस्टोरियंस के व्यूज़ बताएंगे कि उन्होंने हिस्ट्री के कैसे सोर्सेस किए हैं और कैसे हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग इवेंट्स में. फर्स्ट पैराग्राफ, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स. There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such consumption true? फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बताना चाहते हैं कि हिस्टोरियंस जो थे, जो हिस्ट्री के बारे में सोर्सेस कलेक्ट करते थे, वो ऑलवेज डेट से बहुत फैसिनेटेड थे. हिस्ट्री के बारे में अगर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो यस, वो मुझे डेट्स, इवेंट्स से पता चलती है. जैसे कि कोई राजा को कब क्राउन पहनाया गया, उसने कौन सा बैटल कब फाइट किया या कब जीता. एग्ज़ाम्पल हम काफ़ी ले सकते हैं, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ तराइन. काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो डेट्स, ईयर और किंग से रिलेटेड होते हैं. सेकेंड पैराग्राफ, हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग out how things were in past and how things have changed. As soon as we compare the past with present, we refer to time. We talk of before and after. सेकेंड पैराग्राफ में हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो चेंजेस हुई है ओवर टाइम, सडन चेंजेस नहीं हुई है. जैसे पास्ट में अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, ब्रिटिश जब यहाँ पे आए तो वो ट्रेड करने आए, फिर उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाइड किया, रूल किया और फिर हमें इंडिपेंडेंस मिला. तो ये जो पास्ट से जो हिस्ट्री जानते हैं, वो जो चेंजेस हुआ, तो हमेशा हिस्ट्री में पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन बताया जाता है, बिफोर और आफ्टर के बारे में. थर्ड पैराग्राफ, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड as if what we see has always been in the world we inhabited. But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. सेकेंड पैराग्राफ में थर्ड पैराग्राफ में हमें ये बताना चाहते हैं कि कई बार हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, पर कई बार कुछ चीज़ें देखते हैं तो हम क्यूरियस हो जाते हैं कि पास्ट में क्या होगा. अगर किसी को हम चाय पीते देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि अच्छा, चाय कब इवेंट हुई, कॉफ़ी कब आया. अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो हम बैठे बैठे कई बार ये सोचते हैं कि रेलवेज़ कब बिल्ट हुआ होगा, पहले के पास्ट में लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे. और जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जैसे अब हमें सारी न्यूज़ इस न्यूज़पेपर से मिलती है, तो पहले लोगों को कैसे न्यूज़ मिलता था. तो थर्ड पैराग्राफ में ये बताया जाता है कि पास्ट में कैसा था अगर प्रेजेंट में ऐसा है. आपकी ही टेक्स्ट बुक में राइट हैंड साइड पे आपको ये पिक्चर दिख रहा है. कुछ बच्चों को ये पिक्चर आइडेंटिफिकेशन पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ इसे आप मार्क करना. नीचे की जो पिक्चर के नीचे डिटेल्स दिया हुआ है उसे भी आप टिक कर दीजिए. जैसे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, जेम्स रैनल 1782. डेट्स आपको आते हैं जैसे हिस्ट्री में
तो आपको ये 1 मार्कर में पूछ सकते हैं। ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रस टू ब्रिटानिया फ्रांस